नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। केजरीवाल का एक सपना कि तिहाड़ जेल में दफ्तर हो अपना, ये जो सपना है केजरीवाल का वो पूरी तरीके से पूरा होता हुआ दिख रहा है। आपको पता है कि एक तरफ तो शीश महल को लेकर के सीबीआई की जांच चल रही है, दूसरी तरफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन किया केजरी को, और समन करने के बाद वो पूरी तरीके से बौखलाने लगे। उन्होंने बीजेपी का एजेंडा बता दिया कि भाई साहब मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, मैंने तो कोई फर्जीवाड़ा किया ही नहीं है, मैंने तो कोई शराब घोटाला किया ही नहीं है। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फिर से मन बना लिया है कि अरविंद केजरीवाल को समन करेंगे, और ये अरविंद केजरीवाल के तमाम विधायक ने भी अब ये मान लिया है कि इनकी गिरफ्तारी भी तय है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि पहले जेल केजरीवाल की, फिर उसके बाद इस्तीफा, और सुप्रीम कोर्ट से क्या थप्पड़, लगी परी लात, क्या ऐसा मामला, और आपके दर्जनों नेता कांग्रेस में शामिल कौन, ये तमाम चीजें, और कौन गिरफ्तार हुआ, ये भी चीजें, आप विधायक। लेकिन जरा देखिए, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं कि जो मामला आया कि फिर से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो केजरीवाल को समन भेजेगी शराब घोटाले मामले में। तो मतलब केजरीवाल भले ये सोच रहे हैं कि मैं इन तमाम चीजों से बच गया हूं, या फिर बच जाऊंगा, या फिर इससे निकल जाऊंगा, लेकिन ये इनकी सोच जो है वो पूरी तरीके से धरी की धरी रह जाएगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इनका अब पूरा केजरीवाल का जितना भी इन्होंने एजेंडा जो फैलाया था, और जो भी इन्होंने फर्जीवाड़ा किए हैं, उसका पूरा सबूत जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास आ चुकी है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इनके पूरे मिजाज को ठीक करने के लिए तैयार है। जरा देखिए, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि केजरीवाल के विधायक ही अब इस चीज को मान रहे हैं कि केजरीवाल का यह सपना है कि तिहाड़ जेल में दफ्तर हो अपना। तिहाड़ जेल में चाहते हैं कि तिहाड़ जेल से ही सारा कार्यक्रम करें, और ऐसा मतलब देश में पहली बार होगा कि जेल से एक मुख्यमंत्री काम करेगा, एक मुख्यमंत्री अपना दफ्तर खोलेगा तिहाड़ जेल में और निर्णय देगा कि ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। मतलब ये राजनीति इतिहास में केजरीवाल ने वो तमाम चीजें करी हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। ये भी एक मामला है कि इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जो शराब घोटाले मामले में पूरे आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी बयान, स्टेटमेंट दिए गए थे। अब जरा देखिए, यहां पे मामला यह है कि आम आदमी पार्टी के एक बैठक हुई जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक ने यह बात कही कि जेल से दिल्ली की सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल। मतलब जेल से ही ये पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगे दिल्ली को। आपने अभी तक सुना है कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री हो जो ये कहे कि भैया मैं तो जेल से ही पूरे राज्य को संभालूंगा? और शर्म इस बात का है कि इनके विधायक ये कह रहे हैं, और कोई नहीं कह रहा। ये मैं ना कह रहा हूं, ना आप कह रहे हैं, ये इनके विधायक ये बात कह रहे हैं कि जेल से पूरे दिल्ली को ये संभालेंगे। संभव है? जो जेल से बाहर रह करके दिल्ली को संभाल नहीं पा रहे, वो जेल से, तिहाड़ जेल से वो दिल्ली को संभालेंगे, दफ्तर बनाएंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल को बहुत ही तगड़ा झटका दे दिया, बहुत ही तगड़ा जवाब दिया। आखिर क्या दिया वो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। जरा देखिए दोस्तों, पराली, पहले आपको समझाऊंगा कि ये पराली है क्या। आप लोग जानते होंगे कि गांव में, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो पराली उसे कहते हैं कि धान की खेती होती है। तो धान की खेती होती है तो जो उसका मटेरियल होता है, जड़ से ऊपर जो जिसमें धान होती है उसको काट लिया जाता है, और
छोड़ दिए जाते हैं, सपोज कीजिए कि इतना छोड़ दिए जाते हैं धान को, क्योंकि वो यूजलेस पार्ट होता है, वो जमीन से ही कनेक्टेड होता है। तो हरियाणा में, या पंजाब की बात करिए, हरियाणा की नहीं, पंजाब की बात करिए, पंजाब में जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पे बड़ी मात्रा में पराली जो है वो जलाई जा रही है, और जिस कारण से पूरी तरीके से दिल्ली में वायु प्रदूषण फैल रहा है। और जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल ने, तो यह बात कही थी कि पराली की समस्या को पूरी तरीके से खत्म करेंगे, लेकिन आज पराली की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है, आम आदमी पार्टी इसमें पूरी तरीके से जो है नजरअंदाज कर रही है इसको। आपने देखा कि यमुना में भी सफाई को लेकर के किस तरीके से करोड़ों रुपए डकार लिए, लेकिन यमुना में आज भी आप चले जाएं तो फेन है, फेन। और वही स्थिति हुई है कि पराली की वजह से पराली जलाए गए हैं, जिस कारण से आज दिल्ली की स्थिति ऐसी हो गई है, धुआं धुआं हो गया है पूरे तरीके से दिल्ली। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कदम उठाए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पराली जलाने को रोक क्यों नहीं पाते हैं। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की पंजाब सरकार को फटकार लगाई गई, पंजाब सरकार को खरी खोटी सुनाई गई है, और इसलिए सुनाई गई है क्योंकि इन्होंने पराली जलाने की वजह से दिल्ली में जिस तरीके का जो माहौल क्रिएट हुआ है, जिस तरीके से वहां पे पूरा जो आप कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण हुआ है, इस कारण से आप समझिए ना कि दिल्ली का पूरा एक पूरी तरीके से जो कार्यभार जिस तरीके से तेजी से हो रही थी, वो उसमें गिरावट आई। और इस पे अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, तुरंत आपात बैठक बुला दी अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन इस पे प्रतिक्रियाएं बहुत तरह की आई है। आप आपातकाल बैठक तो ऐसे ही बुलाते हैं हर सिचुएशन में, जब आपकी बात आती है, आपके ऊपर बात आती है, जब आपकी सरकार गिरने की बात आती है, तो आप ऐसे ही आपातकालीन बैठक बुलाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, आपने 2019 में भी पराली को लेकर के कहा था कि ऐसी कोई भी पराली को लेकर के कोई भी तरह की समस्या नहीं होगी, और आज देखिए कि दिल्ली में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, किसी से छुपा है क्या। लेकिन आपको दिखाते हैं, इस पे रिएक्शन जो आ रहा, बहुत बड़ी बात है। रिएक्शन ये देखिए, परवेज साहिब सिंह का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। वो ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार से पराली जलाने पर रोक लगाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण जैसे गंभीर विषय पर राजनीति करना ठीक नहीं है, पराली जलाना बंद हो। हम नहीं जानते कि आप यह कैसे करते हैं या आपका काम है, लेकिन इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। दूसरी चीज, दूसरा बड़ा स्टेटमेंट आया रामवीर सिंह बिधूरी जी का कि कुछ तो शर्म करो अरविंद केजरीवाल, तुमने तो प्रदूषण से दिल्ली के लोगों को जीते जी मार दिया। अब सुप्रीम कोर्ट भी यह कह रहा है मुख्यमंत्री पद से फौरन इस्तीफा दो। सोचिए, इस्तीफे की मांग हो रही है। अब यहां पे बीजेपी की तरफ से धुआं सूर का नाम दे दिया गया है अरविंद केजरीवाल को। जो ये वादा करते हैं अरविंद केजरीवाल, उस वादे पे ये कभी कायम नहीं होते हैं, और इसका प्रतिफल इनको हमेशा मिलता है। और यही रीजन है कि आज दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को नकार रही है। रीजन बस यही है, जो ये कहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। अब जरा देखिए, आपको आगे दिखाते हैं। यहां पे वीरेंद्र सचदेवा जी ने भी बड़ी बात कही, बड़ा स्टेटमेंट दिया कि अरविंद केजरीवाल के कारण दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। अगले 48 घंटे दिल्ली के लिए बहुत भयानक रहने वाले, और दुर्भाग्य से दिल्ली के मुख्यमंत्री राजनीति पर्यटन में व्यस्त हैं। केजरीवाल जवाब दे, कहां है स्मॉग टावर, कहां है एयर प्यूरिफायर, कहां है पानी का छिड़काव करने वाली मशीनें। तो ये बीजेपी अध्यक्ष हैं दिल्ली के वीरेंद्र सचदेवा जी ने पूरी तरीके से बखिया उधेड़ करके रख दी अरविंद केजरीवाल की। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो भ्रमण में लगे हुए हैं, राजनीति सत्ता में झूठ बोलने और झूठ की रोटियां परोसने में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में क्या कहा जाए कि अगले 2024 के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल का कहीं नामो निशान होगा, या फिर अगले विधानसभा चुनाव में कहीं भी किसी भी स्टेट में क्या कहीं भी आम आदमी पार्टी का नामो निशान होगा। और यही रीजन है कि आज देखिए
कि आपको दिखाते हैं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जनता को मूर्ख बनाया, धोखा दिया है। यही रीजन है कि आज देखिए दर्जन से ज्यादा आम आदमी पार्टी को झटका मिल रहा है और दर्जन से ज्यादा लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। किराड़ी विधानसभा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए। ये देखिए फोटो आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं जो कि कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ये सोचिए कितने शर्म की बात है और कितना बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए। आप जनता को मूर्ख बनाएंगे, सिर्फ जनता को मूर्ख नहीं बना रहे हैं, आप अपने नेता, आप अपने कार्यकर्ता सबको मूर्ख बना रहे हैं। और आज बड़े तबके के लोग साथ में एक साथ जाकर के अदर पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। आज स्थिति बहुत ज्यादा बदल चुकी है आम आदमी पार्टी की। आज से 5 साल पहले या फिर 5 नहीं 7-8 साल पहले की अगर बात करूं तो उस वक्त जब नई 2-3 साल काम किया था आम आदमी पार्टी ने, तो ये जिस स्पीड में काम कर रही थी, क्योंकि उस वक्त मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था जिस तरीके से सफाई से ये झूठ बोल रहे थे और झूठ बोलने का काम कर रहे थे। लोगों को ये लग रहा था कि ये पार्टी कुछ करेगी, लेकिन तो ये तमाशा बना करके रख दिया इन लोगों ने। और इधर कुछ ज्यादा मैं देख रहा हूं, वॉच कर रहा हूं कि 2-3 साल के अंदर इन्होंने इतना तमाशा, इतना गंध मचा करके रख दिया है कि आज दिल्ली की जनता कह रही है कि अगर कोई ऐसा नियम कानून हो तो इसको जल्द से जल्द हटाओ, यहां से भगाओ यहां से इसको। ये करता कुछ नहीं है, लेकिन किया धरा काम पे भी आकर के पानी फेर देता है। ये कौन सी पार्टी आ गई है, कहां से उठ के आ गई है, किस तरीके से ये पूरी तरीके से दिल्ली को खोखला करके रखी हुई है। ये भारत देश की राजधानी को इसने क्या बना करके रख दिया। मतलब पूरा माहौल जो है, सिचुएशन जो है, वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त करके रख दिया। तो मामला साफ है दोस्तों। देखिए वही जो एक इंडी अलायंस बना करके खुद को ये कहते हैं ये लोग कि हम तो एक ही पार्टी के लोग हैं, हम तो साथ में लड़ेंगे, साथ में उठेंगे, साथ में बैठेंगे। लेकिन एक तरफ आम आदमी पार्टी के दर्जनों से ज्यादा कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, वो इस्तीफा दे रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो इससे एकता तो समझ में आती है ना कि ये लोग एक दूसरे के पैर पे खुद लात मार रहे हैं, ये एक दूसरे के पेट पे खुद लात मार रहे हैं। साफ समझ में आता है। अभी देखिए आपको दिखाता हूं कि ये ढोंगबाजी, अब जो चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, तो अब सनातन धर्म का ढोंग और सनातन धर्म की जो अग्नि है वो अंदर जलने लगी है। किसको? कांग्रेस को। वही कांग्रेस जो सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, कोरोना के नाम से जब बोला जाता था तो उस वक्त इन लोगों के मुंह में दही जम जाता था। और आज देखिए कि ये महोदय क्या कर रहे हैं। आज केदारनाथ मंदिर में जाकर के खुद को ये दिखा रहे हैं कि मैं तो सनातन धर्म को मानने वाला हूं, सनातन धर्म को इज्जत देने वाला हूं। तो वही राहुल गांधी से पूछना चाहेंगे कि उस वक्त इनकी बोलती बंद हो गई थी क्या? मुंह में दही जम गया था क्या? जब एमके स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन ने जब ये बात कही थी, सनातन धर्म को लेकर के बीमारी का नाम दिया था, तो उस वक्त इनकी बोलती बंद हो गई थी। उस वक्त क्यों कुछ नहीं बोला था? और आज केदारनाथ में जाकर के राहुल गांधी चुपचाप बैठ करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो सनातन धर्म को मानता हूं जी, मैं तो सनातन धर्म, ये सब वोट नीति, वोट बैंक की राजनीति है, इसको आप नहीं समझे। और ये वोट बैंक की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। देखिए आपको दिखाते हैं बड़ा मामला कि यही रीजन की वजह से, यही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की वजह से आज पूरी तरीके से कांग्रेस तो तहस नहस हुई है और साथ साथ आम आदमी पार्टी तो पहले से ही तहस नहस थी। लेकिन अब जो मामला निकल करके सामने आ रहा है, इससे यह पता चल रहा है कि पूरी तरीके से कांग्रेस का बुरा वक्त शुरू हो चुका है और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के दुर्दिन शुरू हो चुके हैं। कैसे? जरा देखिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी विधायक जसवंत सिंह गिरफ्तार हुए। ये आपको पता है 40 करोड़ के लेन देन के केस में ईडी उठा करके ले गई इनको, और पिछले साल इनके ऑफिस और घर पे भी रेड हुई थी। ये इनका मुखौटा देखिए, चेहरा जो आपके स्क्रीन पे है। 40 करोड़ रुपए भी इनके सीज हुए। अब देखिए यहां पे
जो आम आदमी पार्टी विधायक जसवंत सिंह है, बैंक फ्रॉड मामले में इनको अरेस्ट किया गया था। ईडी ने 3-4 समन भी दिए, लेकिन ये पेश नहीं हुए। और फिर उसके बाद इनकी तबीयत भी अब खराब हो चुकी है। आपको तो पता है ना कि जब गिरफ्तारियां होती हैं तो चाहे वो विधायक हो, कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी का हो, कोई भी विपक्ष का हो, तुरंत तबीयत खराब होने लगती है। संजय सिंह की भी वही हाल थी, सारे लोगों की वही स्थिति होती है। जब दलाली भ्रष्टाचारिता करते हैं बैठ करके, जब दलाली करके जब घर में नोटों के बंडल पे सोते हैं, उस वक्त इन्हें तबीयत इनका खराब नहीं होता। उस वक्त 5 स्टार होटल में बैठ करके मस्त वो जो डिश चलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे डिश मंगवाई जाती है, और भैया बिल बने लाख रुपए का भी तो टेंशन नहीं है, दलाली आ रहा ऊपर से। तो ये तमाशा चल रहा है। लेकिन जब वही अगर गिरफ्तार हो जाते हैं ये लोग, या फिर उनको फटकार लगती है, तो तुरंत इनकी तबीयत पे बात आ जाती है। और देखिए, यही हाल हो गई है अरविंद केजरीवाल की। एक वक्त था जब ये कहते थे कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। क्या है इनके पास? 45 करोड़ रुपए का बंगला है, 45 से 52 करोड़ रुपए का, महंगी गाड़ी है, शराब घोटाले का पैसा है, लेकिन नहीं है तो बस इनके पास शर्म। अरविंद केजरीवाल के पास शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। आज इनके बड़े बड़े नेता जेल के सलाखों के पीछे हैं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इनका भी नंबर लगा हुआ है, कभी भी इनका भी टिकट कट सकता है, लेकिन शर्म नहीं। अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे? अपने विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।